केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी काँग्रेसचे सदस्य ज्योतिरादित्य शिंदे यांची आज लोकसभेत माफी मागितली। मध्य प्रदेशातील गुना मतदारसंघातील महामार्गाच्या उद्घाटन कार्यक्रमाच्या नियंत्रितामधून व पुलाच्या फलकावरून आपले नाव वगळल्याचा मुद्दा शिंदे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला। उत्तर देताना गडकरी यांनी आपल्या निदर्शनास ही गोष्ट आली असून असे व्हायला नको होते। मी येथे उपस्थित असून याची जबाबदारी स्वीकारतो। खासदारांचे नाव तेथे असायला हवे। मी सर्वांच्या वतीने माफी मागतो। यापुढे असे घडणार नाही अशी ही ग्वाही त्यांनी दिली। त्यानंतरही शिंदे यांनी अशी चूक करणाऱ्यावर कारवाईची मागणी केली। तर गडकरी यांनी माफी मागितली हा त्यांचा मोठेपणा असेही ते म्हणाले। जिसका लोकार्पण, जिसका शिलान्यास भी हमने किया था, लोकार्पण के कार्यक्रम में गडकरी जी गए थे। उसमें ना स्थानीय सांसद होने के नाते ना मुझे आमंत्रित किया गया, ना आमंत्रित कार्ड पे हमारा नाम था। शिला पाटिका में अध्यक्षा महोदय नाम लिखा हुआ गया था, उसको तोड़ा गया और नया शिला पाटिका बनाया गया। गडकरी साहब स्वयं उस कार्यक्रम में थे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्टेट गवर्नमेंट के सारे ऑफिशियल थे। अगर स्थानीय सांसदों की नियम और क्या ऐसा उल्लंघन होगा और हमारा अपमान होगा, ये विशेष अधिकार अधिनियम का प्रस्ताव मैं आपके द्वारा मूव कर रहा हूं। अगर सांसदों का गरिमा इस सदन में नहीं रखा जाएगा और शिला पाटिका इस तरीके से तोड़ा जाएगा और सड़क पे रखा जाएगा, ये लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। और माननीय गडकरी जी भी यहाँ बैठे हैं, उनके साथ मेरी फोन में भी चर्चा हुई है, उन्होंने स्वयं खेद भी प्रकट किया है। लेकिन ये प्रिविलेज मोशन मैं मूव करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि गडकरी साहब इसका जवाब भी सदन में दे, क्योंकि वे यहाँ मौजूद है, उस कार्यक्रम में मौजूद है। श्री राजकुमार सिंह हो गया ना, बोल दिया। नो हो गया। गडकरी जी व्हाट इज इट? वो तो उन्होंने प्रिविलेज मोशन दी है। बैठिए ना। ही इज टॉकिंग अबाउट प्रिविलेज मोशन गिवन बाय हिम अगेंस्ट शिवराज, नॉट अगेंस्ट यू। सम्माननीय स्पीकर महोदया जी, उन्होंने जो बात बताई है वो मैं वहाँ गया था, मेरे से संबंध में है। मैं वहाँ जब गया था तो ये बात सच है कि पत्रिका में उनका नाम नहीं था। ये कार्यक्रम वहाँ के स्थानिक विभाग पर तरफ आयोजित किया था, पर जिम्मेदारी मेरी है क्योंकि मैं विभाग का मंत्री हूँ। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। फिर एक एमएलए मुझे इनके पार्टी के आकर मिले और उन्होंने कहा ऐसा ऐसा हुआ है। तब मैंने पूछा, तो वहाँ के जिलाधिकारी को बुलाकर पूछा कि ये नाम क्यों नहीं डाला है। तो उन्होंने कहा उन्होंने इनको फोन किया और उन्होंने सम्मानित सदस्य ने कहा कि मुझे समय नहीं, मैं नहीं आऊंगा। Now you have to listen. You have to listen now. No. आप मुझे बोलिए। No, nothing will go on record. Only स्पीकर महोदया, let me complete. अगर आप यहाँ पूरा दो बैठिए वो, अरे मैम प्लीज, आप मुझे बोलने दोगे कि नहीं? ऑन रिकॉर्ड मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ ना। स्टेटमेंट कलेक्टर ने कही बात मैंने कही है। यस मैडम, उसके बाद में भी मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए नहीं आए, उसका नाम लिखना चाहिए था, उसका नाम पत्थर पर रखना चाहिए था। ये गलती हुई है। मैं डिपार्टमेंट की ओर से सम्मान्य सदस्यों की क्षमा मांगता हूँ। आगे बार ऐसा नहीं। What more you want? No, please. Yes, राजकुमार सिंह मांग ली, दैट इज और थिंग एक विषय में। लेकिन बाकी सभी एमपीज को, चाहे वो हमारे पार्टी के हो, दूसरे पार्टी के हो, सभी को ऐसा अगर इसी ढंग से ट्रीट किया जाए तो ये अच्छा नहीं है। इसीलिए आपके ओर से सख्त कदम उठाना चाहिए और ये कहना चाहिए अगर कोई ऐसी गलती करते हैं उनके लिए आप अपने मैं किसी को सजा नहीं दे सकती, मगर जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक मिनट प्लीज बैठिए। ये कोई अदालत नहीं बैठी है। बैठिए आप। बहुत ज्यादा नहीं बोलना, बहुत ज्यादा नहीं बोलना। तो मैं बोलूँ तब ना, मैं बोलूंगी तब ना। आई एम सॉरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो आप बोलने नहीं दोगे तो संरक्षण कहाँ से दूंगी? लट लेके दूं? तो बोलने तो दोगे कि नहीं? आप ही नहीं। आई एम सॉरी, नो, दिस इज नॉट अच्छा एटीट्यूड नहीं है ये। अच्छा एटीट्यूड नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि ज्योतिरादित्य जी हमारे गुना के सम्मानित सांसद हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी परियोजनाएं होती हैं
उनका उद्घाटन और शिलान्यास वह खूबी करते हैं, इसमें कहीं कोई बाधा नहीं आती है। उस दिन मैं वहाँ नहीं था, लेकिन मैं समझता हूँ नितिन गडकरी जी इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने बात को स्वीकार भी किया और ये इसके बाद स्वीकार किया कि कलेक्टर ने आपको बात की और उसके बाद उन्होंने सॉरी भी बोला। मैं समझता हूँ इसके बाद ये बात खत्म हो जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी सांसद रही हैं, मैं भी सांसद रहा हूँ और ये भी सांसद रहे हैं। यूपीए की सरकार के समय भाजपा के कौन से सांसद को बुलाया जाता था? जब कांग्रेस की सरकार राज्य में थी तब किसको बुलाया जाता था? भला हर चीज को राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए। जब नितिन गडकरी जी ने माफी मांगी, मैं समझता हूँ ये बहुत अपने आप में बड़ी बात हो गई। ये बिल्कुल उचित नहीं है इस तरीके से। पेपर लेकर ये बिल कराना है, बस हो गया। अब नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड लाइक दिस। और ये बहुत बड़प्पन है, गडकरी जी का बड़प्पन है कि उन्होंने तुरंत उठ करके माफी मांगी है। वास्तव में मैं इसके लिए उनकी सराहना करती हूँ और इनके लिए कहूंगी कि ये पद्धति नहीं है ज्योतिरादित्य जी, ये तरीका नहीं है बोलने का। रामकृपाल यादव जी कुछ बोलने वाली थी, वो भी नहीं बोलूंगी। गडकरी जी, वास्तव में आपका बड़प्पन है और मैंने देखा है बहुत सारे इसमें यहाँ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि जहाँ जहाँ केंद्र सरकार की कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें बुलाना है, ये भी होता है और बुलाया जाता भी है, मगर जहाँ नहीं है वहाँ बुलाना चाहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू। यस, रामकृपाल यादव जी।